कक्षा 11वीं का जो कि मात्रक मापन अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पहले ही मात्रक, बीमा के उपयोग इन सब पर पढ़ा है, जिसका तुम लोग क्वेश्चन वगैरह भी बनाया होगा। कुछ प्रश्न उसमें भी था दिया हुआ उस लेक्चर में। और अब उसके अलावा तुम जो है ऐप पर जाकर के राइट ऐप पर भी तुम अपना क्वेश्चन वगैरह कुछ बनाया होगा या किसी और भी बुक से बनाया होगा। जहाँ तक जो भी दिक्कत हो तो तुमसे संपर्क करके ऐप के माध्यम से ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उसके बाद जो है हमसे संपर्क भी कर सकते हो। तो जाहिर है कि उसमें तुमको बन गया होगा क्वेश्चन, या जो नहीं बनाया है और क्वेश्चन बना लो, या पीछे का वीडियो नहीं देखा तो पीछे का देख लो लेक्चर, जो कि आज हम लोग इस अध्याय में मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो मापन में 3 भौतिक राशि का मापन तुम्हारी किताब में दिया हुआ है। जो किताब देखोगे एनसीईआरटी बुक का किताब का जो सेकंड चैप्टर है तुम्हारा, जिसका नाम है मात्रक मापन, उसमें तुमको दिया हुआ है। उसमें तीन जो है उसमें मापन दिया 3 भौतिक राशि का, लंबाई का है, द्रव्यमान और समय का मापन। तो इस वीडियो में वो देखते हैं। उसके अलावा अगर समय मिलेगा तो उससे आगे भी पढ़ाई करने को देखते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लंबाई का मापन देखते हैं। मापन में पहले किसका मापन देखते हैं हम लोग? लंबाई का मापन। लंबाई का मापन तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापना है हमको। तो लंबाई को तो जैसे मापते हैं हम लोग, तो लंबाई का तो बहुत से क्लासरूम स्कूल से ही हम लोग देखते आए हैं बच्चे से ही, कि उसके लिए एक मीटर स्केल होता है जो कि 15 सेंटीमीटर का होता है, और उसको 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भाग में बटा हुआ रहता है। तो मीटर पैमाने का छोटा रूप हुआ, इसलिए मीटर पैमाना 1 मीटर का होगा, उसी का छोटा रूप होता है, जो कि साधारणतः पोर्टेबल होता है, जिसको इधर ले जाते हैं। तो उसमें कितना का मापन करते हैं उसमें जो है मीटर स्केल में जो मापन हम लोग कितना न्यूनतम कितना दूरी तक कर सकते हैं? 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर तक रहता है, जिसको कहते हैं 10⁻³ मीटर। ये किसका हुआ? मीटर स्केल का लिस्ट काउंट, अल्पमतांक। इसको लिस्ट काउंट भी कहते हैं, जो सबसे न्यूनतम दूरी जितना तक वो मेजर कर सकता है, इससे छोटा दूरी ये नहीं माप पाएगा, तो ये लिस्ट काउंट कहते हैं। ये मतलब कि मीटर स्केल में इससे छोटी दूरी का मापन नहीं होगा। तो इससे छोटी दूरी का मापन करने के लिए हम लोग एक वर्नियर पैमाना यूज करते हैं, जिसमें क्या जो देखोगे कि तुम लोग का जो 11 का जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है, उसमें तुमको दिया हुआ है वर्नियर पैमाना के बारे में। जो पहला प्रैक्टिकल है, जिसमें कि हम लोग को निकालना है वर्नियर स्केल की मदद से वर्नियर, जिसमें कि स्लाइड कैलिपर एक यंत्र है, जिससे कि किसी बेलन की मोटाई, उसकी लंबाई, ये सब ज्ञात करने के लिए प्रयोग दिया गया है। तो उसमें तुम इसको पढ़ोगे तो वो जो क्या होता है उसमें देखोगे कि उसमें एक इस पैमाना लगा होता है जो कि मीटर स्केल पर खिसकता है, और इसका जो 10 डिवीजन उसके 9 डिवीजन से मैच करता है। एक वर्नियर आता है 11 वाला भी, और जनरली 9 वाला आता है। तो जहां पर वो मैच करता है तो उसके आधार पर उसमें 10 में तो एक जो उसका लिस्ट काउंट होता है, वर्नियर पैमाना का लिस्ट काउंट जो होता है अल्पमतांक, वो होता है वर्नियर पैमाना का, जो कि तुम प्रैक्टिकल करोगे तो उसको ज़्यादा समझ पाओगे। ऐसे मैं लिख देता हूँ अल्पमतांक, लिस्ट काउंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग लिस्ट काउंट, इक्वल्स टू होता है तुमको एक मेन स्केल डिवीजन, एक MSD -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल। तो एक मेन स्केल डिवीजन जो कि 10⁻³ मीटर होता है, मिलीमीटर में होता है, और ये होता है उसका, उसमें 9 पार्ट 10 पार्ट से बढ़ता है, तो इंटू 9/10 मीटर। तो ये जो तुमको घट करके हो गया 10⁻⁻4 मीटर हो जाता है। तो ये वर्नियर पैमाना का लिस्ट काउंट, इसको 10⁻⁻4 मीटर तक का हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। और एक यंत्र होता है जो कि देखोगे स्क्रू गेज होता है, वो भी तुम्हारा दूसरा प्रैक्टिकल है क्लास 11 का। उसमें क्या होता है, एक सर्कुलर टाइप का बना हुआ रहेगा स्केल, वृत्तीय पैमाना रहेगा, और इसमें जैसे कोई चीज़ को फंसा दिए, यहाँ पर जैसे इसको जैसे कि देखते होगे बहुत कुछ स्क्रू स्लाइड रिंच वगैरह जैसे दूरी घटते रहता है,
तो इसको जब खिसकाओगे तो 100 भाग में बटा हुआ रहता है ये, और ये पिच रहता है जो कि 1 मिलीमीटर का होगा, उसको 100 बराबर भाग में बांट दिया तो 10⁵ मीटर तक उसका लिस्ट काउंट जाता है। तो 100 बराबर भाग में बांटा, 10⁻³ मीटर को बांटा तो उसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 10⁻³ तो दैट इज क्या होगा तुमको 10⁻5 मीटर। तो स्क्रू गेज का जो कि लिस्ट काउंट है तुम्हारा, स्क्रू गेज या एक स्फेरोमीटर होता है, स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट होगा, स्फेरोमीटर का अल्पमतांक, मतलब इससे इतनी दूरियां तक का छोटा दूरी को हम लोग माप सकते हैं, बराबर 10⁻⁵ मीटर तक इसका होता है। तो इस मतलब कहने का तो मीटर इसके 10 मिलीमीटर तक मापेंगे, वर्नियर पैमाना से उससे छोटा, उससे 10 गुना छोटा, और इसमें उससे 10 गुना और भी छोटा तक किससे मापेंगे, स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर से मदद से माप सकते हैं। तो ये छोटी दूरी में ये तुम्हारा मापन हुआ। अब जैसे कि हम लोग बड़ा दूरी मापना है, 100 मीटर मापना है, तो फीता के मदद से हम लोग माप लेते हैं, 200 मीटर तक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ी दूरी मापना हो या बहुत छोटी दूरी, जैसे बहुत बड़ी दूरी का मतलब हो गया कि हम लोग मान लेते हैं चंद्रमा से पृथ्वी तक का दूरी मापना हो, या किसी तारा का ग्रह का दूरी तारा या किसी दूसरे ग्रह का दूरी नापना हो, तो उसको कैसे मापेंगे हम लोग। तो ये हो गया बड़ी दूरियों का मापन कर सकते हैं। और इसके बाद एक होता है जैसे कोई तुम परमाणु का आकार, परमाणु कितना बड़ा होता है, परमाणु का आकार होता है 10⁻10 मीटर में, तो उनका उसका जो इतना छोटा होगा, हम लोग 10⁻5 मीटर तक तो ये निकाल दिए। जो तुम्हारा पेज का मोटाई है वह भी लगभग 10⁻6 मीटर में, बाल का मोटाई सभी इससे भी छोटा होता है। उससे छोटा होता है प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य, जैसे परिसर, लंबाई का परिसर जो कि तुम देखोगे तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, जैसे कि बाल का थिकनेस हो गया। फिर उसके बाद जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो तुमको 10⁻7 मीटर है। उससे छोटा होता है परमाणु होता है जो 10⁻10 मीटर में होता है, और नाभिक उससे भी छोटा होता है 10⁻14 मीटर में, और परमाणु से भी, नाभिक से भी छोटा, प्रोटॉन वगैरह 10⁻15 मीटर में। तो ये जो लंबाई का छोटा लंबाई का मैंने कहा विस्तार है। और बड़ी दूरी का तो पहले हम लोग जो है, ये तो तुम्हारा छोटी दूरी में यहाँ तक तो मापन का तुम्हारा था, और फिर छोटी दूरी में तुमको परमाणु का कैसे लंबाई का मापन करेंगे इसके बाद बताएंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि बड़ी दूरियों का मापन की एक विधि होती है जिसको हम लोग लंबन विधि या पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। तो क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको लिस्ट काउंट तुम सबका नोट कर लिया होगा कि मीटर स्केल से 10⁻3 मीटर तक में हम माप सकते हैं, उससे कम नहीं माप सकते हैं। वर्नियर पैमाना से 10⁻4 मीटर, और स्क्रू गेज से 10⁻5 मीटर तक। उससे छोटी दूरी के मापने के लिए अलग अलग विधियां होगी। तो हम लोग इसका कि एक देखेंगे कि हम लोग परमाणु का आकार का, जैसे ओलिक अम्ल है एक अणु, उसके अणु का आकार निकालने के लिए हम लोग एक प्रयोग देखेंगे छोटी दूरी के मापन में भी। और पहले दिया हुआ तुम्हारे हम लोग देखते हैं बड़ी दूरी का मापन। तो किताब से देखोगे तुम्हारा टॉपिक भी मिलेगा, तुम उसमें भी पढ़ सकते हो, किताब से भी पढ़ सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ वीडियो को देख लो, इस लेक्चर के बाद तुम उसमें किताब में भी चाहो तो कुछ और पढ़ाई कर सकते हो, जैसे लेक्चर से भी तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। तो हम लोग अब देखते हैं बड़ी दूरी का मापन, लंबाई का मापन में देखते हैं किसका, बड़ी दूरी का मापन, बड़ी दूरियों का मापन। तो इसको हटा देते हैं, इसका हेडिंग भी बदल देते हैं। तो क्या हेडिंग हो गया हमारा अब, बड़ी दूरियों का मापन की लंबन विधि। तो लंबन विधि किसके द्वारा, किसके मापने के लिए काम में प्रयोग में लाया जाएगा, जैसे कि तारा का हो या उससे भी ज़्यादा, मतलब तारा का यहाँ से दूरी है तो उससे बहुत दूर होता है, तो उसकी दूरी कैसे निकालेंगे। तो उसका देखते हैं, इसको लिखते हैं बड़ी दूरियों के मापन की लंबन पैरेलैक्स विधि, बड़ी दूरियों के मापन की पैरेलैक्स विधि, लंबन विधि। तो बड़ी दूरी को कैसे मापना है ये देखते हैं। तो बड़ी दूरी को मापने के लिए क्या करते हैं, एक हम लोग आधार लेते हैं, जैसे कि
जैसे कि हम लोग इसको एक साधारण प्रयोग से देखते हैं, जैसे कि एक आंख बंद कर लें तो देखोगे तुमको यहाँ पर जो कोई पॉइंट अलग पॉइंट पे ही चला जाएगा तुम्हारा, ये जो कि तुम्हारा पेन का है दीवार पर अलग जगह पर जा रहा होगा। फिर इससे तुमको मापोगे तो ये अलग जगह पे जाएगा, दोनों की दृष्टि रेखा क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो ये तुम्हारा एक आधार हो गया, और दोनों दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना उसका मान पता कर ले तो दूरी जो है यहाँ से दीवार का हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो विधि है, इस विधि का ही विस्तार करके हम लोग किसका निकाल सकते हैं, लंबन विधि है ये। लंबन विधि मैंने क्या कहा, एक जैसे कि एक आंख से बंद कर ले, देखोगे तुम अपना पेन रखो, देखोगे तुमको अलग जगह पर ही जाएगा दीवार पर, तो और दूसरा देखोगे तुमको तो इधर जाएगा। तो ये इन दोनों के दृष्टि रेखा के बीच का कोण पता चल जाए ये वाला, तो और ये तुम्हारा जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता है, तो वहाँ पर का उसके क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का दूरी का मापन कर सकते हैं। जैसे इसको चित्र में देखते हैं। और बड़ी दूरी का जब मापन करना है, बड़ी दूरी का मतलब सूर्य में तारा का दूरी निज्ञात करना हो, कहाँ से, हम लोग पृथ्वी पर से, तो कैसे निज्ञात करेंगे सबका। तो तारा का दूरी ज्ञात करने के लिए जैसे क्या करेंगे, पहले तो एक आधार कहीं पर लिए पृथ्वी पर, और एक ही समय में उसी समय में एक दूसरे जगह से एक दृष्टि रेखा यहाँ पर देखा हमने, एक तारा को यहाँ से देखा हमने, इसको ऑब्जर्वर नंबर 1 कर दो, O1 बिंदु, और इस स्टार को S को देखा तुमने, S को, और इसी समय एक दूसरा ऑब्जर्वेशन से O2 से इसको देखिए, इस स्टार को। तो दोनों की दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो कोण है इसको हम लोग कहते हैं लंबन कोण। ये दोनों दृष्टि रेखा के बीच का कोण, दोनों दृष्टि रेखा के बीच के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, लंबन कोण। और ये जो तुमको जो आधार होगा, जब यह दूरी बहुत अधिक बड़ी होगी तो इसको हम लोग लगभग क्या कर सकते हैं, एक चाप की तरह मान सकते हैं इसको, एक वृत्तिकार चाप की तरह इसको लिया जा सकता है। ये हो गया चाप की लंबाई, चाप की लंबाई या चाप की लंबाई कह सकते हैं, या आधार की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर L। चाप यहाँ पे क्या है तुम्हारा, आधार है, ये आधार की लंबाई भी कह सकते हो, आधार की दूरी, यहाँ से यहाँ तक आधार हो गया, ये एक दो आधारों के बीच की दूरी, आधारों के बीच की दूरी, आधार या आधारों के बीच की दूरी कह सकते हैं इसको। एक आधार यहाँ पर, तो इसको आधार, दो बिंदु था, दो प्रक्षेपण स्थल, तो ये तुम्हारा बीच में क्या हो गया, आधार हो गया। तो जाहिर है कि ये आधार जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक ये कोण जो है तुमको बहुत छोटा होते जाएगा। ये कोण क्या होता जाएगा तुम्हारा, ये कोण ऐसे भी बहुत छोटा हो जाता है। तो ये आधार अगर जब बड़ा होगा तभी ये बड़ी दूरी का आप क्या कर पाएंगे। ये जो दूरी है तुम्हारा, ये दूरी जो कि त्रिज्या हो गया, आर हो गया तुम्हारा, ये यही तो क्या होगा तुम्हारा दूरी हो गई, यही क्या होगा तुम्हारा दूरी, ये त्रिज्या के बराबर। ये आर क्या होगा तुम्हारा, ये त्रिज्या हो गया, आर बराबर त्रिज्या, ये वृत्ता का रेडियस। तो ये जो तुम्हारा कोण हो गया, तो इसमें जो तुमको देखोगे रेडियन की परिभाषा जो कि तुम त्रिकोणमिति में भी पढ़ोगे, त्रिकोणमिति का जो 3.1 जो पढ़ाई होगी उसका जो लेक्चर देखोगे, तुमको राइस्टल ऐप पर भी उसका देख सकते हो, तो उसमें रेडियन की परिभाषा वगैरह डिटेल में बताई गई है। तो उसमें तुमको क्या हो जाएगा, इसका जो है तुमको मिल जाएगा। तो रेडियन का जो तुम्हारा परिभाषा होता है उसके मुताबिक एक सूत्र होता है कि लंबन कोण जो बना तुम्हारा, कैसे कैसे किए, एक जगह से एक स्थान से हमने लिया और दूसरे स्थान से हमने लिया, तो इससे क्या हो गया तुमको, ये जो कोण बना, जो इसको हम लोग क्या कहें, दोनों दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना, इसको हम लोग थीटा क्या हो गया तुमको, लंबन कोण। थीटा बराबर क्या हो गया, लंबन कोण। ये अगर रेडियन में ले लें, थीटा का मान कौन सी में हो गया, अगर रेडियन में हो गया, थीटा अगर रेडियन मात्रक में, कोण का मात्रक तो डिग्री या रेडियन में होता है, थीटा रेडियन में हो बराबर L/R। L क्या है तुम्हारा, चाप की लंबाई, L क्या है यहाँ पर, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो थीटा का मान तुमको रेडियन में अगर रहे तो ये तुमको चाप की लंबाई जो आधार है इसका लंबाई अगर माप लेते हैं तो इससे क्या होगा, आर निकल जाएगा दूरी। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, थीटा का मान रेडियन में निकालने के लिए क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन होता है, π/180 रेडियन। तो डिग्री कोण को बदल सकते हो इसमें, और 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 आर्क मिनट कहते हैं इसको, आर्क मिनट। और 1 मिनट को लिख सकते हो 60 आर्क सेकेंड, आर्क
सेकेंड। तो आर्क सेकेंड में इसको बांट सकते हो, जैसे कि जितना छोटा कोण हो जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है ना, ये कोण बहुत छोटा होता जाता है। तो हो सकता है डिग्री से भी छोटा हो जाए, सेकंड में हो जाए, मिनट में हो या सेकंड में हो, इस ढंग से हो सकता है। तो उसको एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। पहले क्या करेंगे, अगर सेकंड में तो उसको मिनट में बदल लेंगे, 60 से भाग देंगे, 60 से फिर भाग देंगे डिग्री में बदल लेंगे, डिग्री को फिर π/180 से भाग देंगे, क्या बदल लेंगे, रेडियन बदल लेंगे, और तब इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो अगर ये तुमको आधार का लंबाई अगर पता कर दे देंगे तो उससे क्या निकल जाएगी, दूरी निकल सकती है। लेकिन यह आधार जो अगर मान लेते हैं पृथ्वी के एक छोर से दूसरा छोर पर भी चला जाए आदमी, तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है लगभग 6400 किलोमीटर। याद कर रख सकते हो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो गई, 6400 किलोमीटर। तो यह दूरी चंद्र किसी तारे की दूरी तो बहुत दूर होता है, वो काफ़ी, जो कि दिखाई भी नहीं पड़ता, इतना बड़ा तारा बहुत बड़ा होता है लेकिन हमें छोटा बहुत दिखाई पड़ता है। तो उसके लिए ये आधार जब तक कि बड़ा नहीं होगा तब तक ये लंबन कोण बहुत ही कम होगा, और यह व्यास आधार जो है तुमको पृथ्वी के एक छोर से दूसरे भी छोर चले जाएं तो यह जो है सूर्य से, पृथ्वी से जो तारे की दूरी है उसके तुलना में यह दूरी कम होगी। तो इसके लिए और मैंने आधार जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो आधार बड़ा, अब इससे कैसे ले सकते हैं ज़्यादा आधार बड़ा, पृथ्वी के एक छोर से दूसरा छोर से चले जाएं, इससे ज़्यादा आधार कहाँ से लाएंगे। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इससे बड़ा आधार भी लिया जा सकता है। देखो कैसे लेते हैं, इसको जरा समझते हैं। तो यहाँ पर क्या पहले समझा, आधार बड़ा होगा तभी ये एक्यूरेट भी होगा। ये जो मेजरमेंट जो करें मापन, उसमें बहुत सा, इसमें जो जितना आधार छोटा होता जाएगा ये दूरी में जो है मापन में जो त्रुटि है वो ज़्यादा बढ़ते जाएगी। इसलिए हमको आधार क्या होना चाहिए, सफिशिएंट बड़ा होना चाहिए। तो एक जो समस्या आ रहा है कि इससे बड़ा आधार का क्या, मैंने एक पृथ्वी वो भी बहुत छोटा आधार लग रहा है। तो अगर दूर के तारों का कहीं पर गेन निकालना हो तो आधार को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको देखते हैं। इसको तुमने नोट कर लिया होगा शायद, इसको नोट कर लो। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, आधार को बड़ा करने का क्या उपाय होगा। तो आधार में एक कहते हैं, चाहे यहाँ लिखते हैं, तो आधार में क्या करेंगे हम लोग, आधार को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। तो मात्रक में आते हैं। तो अगर इसको पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी के बराबर कर दिया जाए तो क्या होगा, ये आधार बहुत सफिशिएंट बड़ा हो जाएगा। अब कहोगे कोई चंद्र सूर्य पे जा कैसे नाप सकता है, ऑफ कोर्स ये तो सूर्य से कैसे नापेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखो क्या है इसमें, एक चीज़ जो कि हम लोग जो सोच सकते हैं, देखो कैसे होगा ये। तो एक तुम्हारा जो है, मान लेते पृथ्वी जो है तुमको सूर्य के चारों ओर तक घूमता है, तो वो एक जो कक्षा होती है उसको दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है और मान लेते हैं कि पृथ्वी एक यहाँ पर है और सूर्य जो है तुमको इसमें दीर्घवृत्ताकार कक्षा पर घूम रहा है। तो 6 महीना के बाद तुमको ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, ये दूरी। ये 6 महीना के बाद पृथ्वी ऐसे घूमते हुए कक्षा में ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी तुमको, ये बीच की दूरी सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगी ये दूरी। तो कहने का मतलब एक जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ से ले लीजिए आप, इसका कोई किसी भी तारा का ये, और एक ऑब्जर्वेशन फिर क्या लीजिए आप, यहाँ से यहाँ लीजिए। तो ये जो आधार है आपका, जब एक ऑब्जर्वेशन 6 महीना के बाद लीजिए आप उसका, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ अभी ले लीजिए, फिर 6 महीना छोड़ दीजिए और 6 महीना के बाद फिर उसी जगह से लीजिए। तो आप ऑफकोर्स यहाँ से उठ के यहाँ आ चुके होंगे ब्रह्मांड में। ये आपका, चूंकि पृथ्वी आपका स्थिर नहीं है, ये घूम रहा है, तो इससे जो आपकी दूरी है ये क्या हो रही है, आधार तुम्हारा ऑटोमेटिक बढ़ गया। ये पहले आप यहाँ थे अब यहाँ आ गए, तो ये आधार इतना बड़ा हो गया आपका। तो जब आधार इतना बड़ा हो गया तो आप अब लंबन विधि का प्रयोग करें, थीटा निकालें, तो ये ज़्यादा शुद्ध हो जाएगा आपका कोण। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 महीना का एक ही जगह पे, एक ही ऑब्जर्वेटरी सेंटर जहाँ पे खड़े हैं आप, जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी तारा को, यहाँ देखें, और 6 महीना के बाद फिर दूसरे ऑब्जर्वेशन करें। तो ये ऑटोमेटिक आपने इतनी दूरी क्या कर ली, मतलब तय कर ली, क्योंकि ये पृथ्वी आपका यहाँ से यहाँ तक घूम के यहाँ आ गया। तो ये जो आधार हो गया आपका सफिशिएंट बड़ा होगा, और आधार की लंबाई बड़ी होगी तो ये जाहिर है कि आप अधिक से बड़े से दूरी का मापन कर पाएंगे। तो इसलिए तुमको आइडिया समझ में आ गया होगा कैसे तारे वगैरह में आधार की को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं।
तो अब हम लोग देखते हैं लंबन विधि समझ में आ गया होगा। और आधार को क्या करना है कि यहाँ पर 6 महीना के बाद ऑब्जर्वेशन लेना है। ये एक खगोलीय पिंड एक किसी ऑब्जर्वेटरी सेंटर से यहाँ लिए, फिर उसी जगह पे खड़ा हो गए तो यहाँ दूरी आ गया, और इस प्रकार जो है लंबन कोण का मान निकाल करके दोनों दृष्टि रेखा के बीच का हम क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। और ये विधि से तुम क्या कर सकते हो, बड़ी दूरी को माप सकते हो। और जहाँ तक कि इस सब पर तुमको लिखा हुआ अगर नोट चाहोगे तो राष्ट्रीय ऐप पर तुमको मिल जाएगा इस सब पर लिखा हुआ नोट। ऐसे मैंने समझा दिया, उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ गई होगी। और इसमें जितना भी नोट करना है नोट कर लो, इसको मिटा रहे हैं इसको नोट कर लो अपना, और वो समझ में आ गया होगा। ये जो आइडिया है तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा आधार को बड़ा करने का उपाय हुआ। आधार को बड़ा करने के लिए 6 महीना के बाद ऑब्जर्वेशन लीजिए, 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, ये हो गया 6 महीना बाद। 6 महीना बाद आपका ऑटोमेटिक पृथ्वी यहाँ आ जाएगा। तो ये दूरी हो गया, तो ये लंबन कोण आप निकालिए, ये आधार बड़ा आधार, ये आधार क्या आ जाएगा तुमका, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर बड़ा आधार बन गया। ये बड़ा आधार होगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ये तुमको मापन में त्रुटि क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, और आप माप दूर से दूर स्टार का भी, तारा का मापन कर पाएंगे दूरी का। तो इसको नोट कर लो। और ऐप के लिए तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप में इसका जो नोट्स वगैरह है, जो कि तुम्हारा जो कि हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, हर एक चैप्टर का नोट्स उसमें मिल जाएगा। तो तुम आकर के उसमें नोट्स लिख सकते हो, उसमें ऐप पर आकर के मिल जाएगा नोट्स, दोनों को हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में। तो चलो अब देखते हैं हम लोग बड़ी दूरी का मापन का लंबन विधि तो समझ में आ गया होगा। और इस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनाओगे एक मात्रा से दूसरा मात्रा में बदलने के लिए। और थोड़ा बहुत जो है तुमको बोलिए कि त्रिकोणमिति में जो है थीटा बराबर L/R का प्रयोग करके त्रिकोणमिति जो 3.1 जो कि तुम्हारा है तीसरा अध्याय का त्रिकोणमिति का, उसका लेक्चर से भी इसको रिलेट कर सकते हो। वहाँ भी डिग्री रेडियन ये सब में बदलने के लिए बताया जाता है, जिसमें तुम क्वेश्चन बनाओगे। अगर नहीं बनाया होगा भी गणित में तो बनाओगे, उसमें वीडियो को भी देख सकते हो, उसका वो भी तुम्हारे लाभदायक होगा। अब है हम लोग को एक देखते हैं बड़ी दूरियों की इकाई। बड़ी दूरियों की इकाई में 3 इकाई है, जिसमें खगोलीय इकाई एक कहलाता है। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, अंग्रेजी भी लिखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। तो एक जो खगोलीय इकाई है वो क्या होगा, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर खगोलीय इकाई, बराबर क्या होगा, खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई को हिंदी शॉर्टकट में क्या कहेंगे, AU कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका देखो इंग्लिश जो खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये कितना होगा, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है तुम्हारा होता है 1 AU जो खगोलीय इकाई है, 1 खगोलीय इकाई बराबर इकाई बराबर याद करना पड़ेगा तुम्हें 1.496 गुना 10 पावर 11 मीटर, 1.496 गुना 10 पावर 11 मीटर होता है। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को जो है प्रकाश जो है 8 मिनट 20 सेकेंड में तय करती है। और प्रकाश का वेग तुम्हें पता है कितना होता है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग, निर्वात मतलब जहाँ खाली जगह हो, निर्वात में वेग बराबर 3 गुना 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश को सूर्य से प्रकाश को आने में कितना लगेगा समय, सूर्य से तो दोनों को गुना कर देंगे, सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय लगभग होगा तुमको 8 मिनट 20 सेकेंड, कितना 8 मिनट और 20 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड होता है।
लगभग कितना होता है 500 सेकंड। तो ये दोनों तो समय हो गया, ये दूरी हो गया, ये वेग हो गया, दोनों गुना कर दो लगभग 1.5 गुना 10⁻11 हो जाएगा, तो लगभग मान आ जाएगा तुम्हें। तो याद ये भी रख सकते हो। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी का याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये दोनों में प्रकाश का वेग तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड याद कर लो, और 8 मिनट 20 सेकंड तुम्हें याद हो जाएगा, तो अच्छा बात है। तो दूरी जो है खगोलीय इकाई इसी को कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक के बीच की दूरी को एक इकाई माना गया, तो इसका नाम क्या होगा, इस इकाई को क्या कहें हम लोग, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई समझ में आ गया होगा, जिसको लिख लो। अब जैसे तुमको दूसरा एक मात्रक, इसको मिटाने वाले जिसका नाम सुना होगा प्रकाश वर्ष, एक मात्रक और देखते हैं हम लोग, इस मात्रक को लिख लो। तो या तो नीचे लिख दें प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष मिटा के ही लिख देते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। चलो तो इसको मिटाते हैं। एक खगोलीय इकाई कितना के बराबर हो गया, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर हो गया। और दोनों जो लिखे थे दोनों को गुना कर देंगे, वेग दूरी बराबर होता है समय गुना चाल। तो चाल तुमको था 3 × 10⁸, समय था 8 मिनट 20 सेकंड, दैट इज 500 सेकंड के लगभग, तो लगभग आ जाएगा तुम्हारा ये। अब है एक जो दूरी, बड़ी दूरी का मापन है, बड़ी दूरी की इकाई है, एक है प्रकाश वर्ष। क्या इकाई है, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। नाम से पता है ये दूरी का मात्रक है। पहली बात, कुछ लोग इसको समय का मात्रक समझ लेते हैं, तो दूरी का, ये किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक साल में, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो गया, दूरी का मात्रक हो गया। तो प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो गया तुमको, अब दूरी, प्रकाश का चाल भी बताए थे, अब गुना समय क्या हो गया तुमको। तो देखो एक लाइट ईयर जो होगा, एक प्रकाश वर्ष कितना होगा अब दूरी, तो जाहिर है कि तुमने अभी जो देखा, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा, प्रकाश की चाल गुना एक वर्ष, दूरी मतलब दूरी बराबर समय गुना चाल, प्रकाश का वेग लाइट का स्पीड, और गुना एक वर्ष समय। अब एक वर्ष, तो इसका चाल कितना, अभी तुरंत लिखे थे बोर्ड पर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। और गुना एक वर्ष, तो वर्ष तो सेकेंड कटेगा, तो इसको सेकेंड में बदलना होगा आपको, तो सेकेंड में बदलिए। तो पहले सेकेंड बदलेंगे, तो पहले तो एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, एक घंटा में 60 सेकेंड, और ये इतना सेकेंड हो गया, इतना सेकेंड हो गया। सेकेंड कट गया तो क्या चीज़ में आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो इसको जब गुना करोगे तो ये आएगा तुमको, जो गुना करने के बाद जो कि दूरी होगा 9.11 10 पावर 9.1 गुना 10 पावर 15 मीटर, 9.1 करीब आ जाएगा। चलो 9.1 × 10⁻15 मीटर के आसपास आता है ये दूरी, 9 के आसपास, 9 × 10 पावर 15 मीटर। तो ये दूरी लगभग इतना आ जाएगा, इसको गुना करके तुम इसको ला सकते हो। तो एक प्रकाश वर्ष में इतना मीटर होता है, याद कर सकते हैं इसको। तो प्रकाश वर्ष का क्या मतलब हो गया, एक खगोलीय इकाई हो गई बड़ी दूरी का मापन में, लंबाई प्रकाश के द्वारा क्या होगा तुमको, प्रकाश सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। तो जाहिर है ये खगोलीय इकाई से क्या है, बड़ा है, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी तक को प्रकाश आने में तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, और प्रकाश वर्ष क्या होगा, एक वर्ष, तो बहुत गुना बड़ा हो गया। तो ये जो दूरी होती है प्रकाश वर्ष में, जो कि दूरी को जो मापा जाता है, बड़ी दूरी को प्रकाश वर्ष में भी मापा जाता है। और प्रकाश वर्ष सुना भी होगा मान, लेकिन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का या समय का। तो क्या जवाब होगा इसका, ये दूरी का मात्रक है। और कितना दूरी को, तो दैट इज 9 × 10 पावर करीब 15 मीटर के आसपास। तो याद हो गया होगा, इससे लिख लो इसको।
अब हम लोग एक और इससे बड़ी इकाई पढ़ेंगे, इसको नोट करो, प्रकाश वर्ष के बाद, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक और इससे बड़ी इकाई है जिसको कि लंबन विधि के आधार पर दिया गया है, जिसको हम लोग पारसेक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इस बड़ी दूरी को पारसेक कहते हैं। देखो ये क्या होता है, अब इसको कैसे परिभाषित करते हैं। ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है, ये जो दूरी है तुमको प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होगा। तो कौन सा है मात्रक, इसका नाम, इसका नाम है पारसेक। ये पारसेक, तो पारसेक जो मात्रक है ये क्या होता है, पारसेक बड़ी दूरी का ही मापन है। तो ये होता है किसी आधार, जबकि एक जो है तुम्हारा खगोलीय इकाई के बराबर आधार जितनी दूरी पर एक आर्क सेकेंड का कोण बनाता हो, वह दूरी एक पारसेक कहलाती है। देखो लिखाते हैं, खगोलीय इकाई में सूर्य से प्रकाश के पृथ्वी के बीच की दूरी, खगोलीय इकाई के बराबर, खगोलीय इकाई के बराबर का आधार जितनी दूरी पर एक सेकेंड, एक आर्क सेकेंड, अभी लिखे थे इसको क्या कहते हैं, आर्क सेकेंड का कोण बनाता है, उसे पारसेक कहते हैं। उस दूरी को पारसेक कहते हैं। देखो इस परिभाषा से तुमको क्या हुआ, उस दूरी को पारसेक कहते हैं। अब आइए यहाँ पर पारसेक क्या होगा। अब आइए यहाँ पर ये जो दूरी है तुमको इस चित्र से बनाते हैं। अब ये दूरी तुम्हारा कितना के बराबर हो गया, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक AU हो गया, L बराबर, एक AU बराबर L, चाप की लंबाई, और ये क्या होगा तुमको, एक आर्क सेकेंड हो गया। ये क्या होगा तुम्हें, ये थीटा, एक आर्क सेकेंड। तो ये जो दूरी होगी तुम्हें, ये एक पारसेक हो जाएगी। ये दूरी जो तुम्हें होगी R, ये कितना के बराबर हो जाएगी, एक पारसेक होगी। ये R हो गया तुमको। इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ये R भी कर सकते हैं इसको। अब जैसे कि हम लोग पढ़े थे अभी, सूत्र जो पढ़े थे थोड़ा देर पहले बोर्ड पर देखा था तुमको, थीटा इक्वल्स टू L/R। थीटा क्या चीज़ में होना चाहिए, रेडियन में हो, रेडियन में बराबर L/R। तो L का मान अगर एक AU हो जाए तो R क्या हो जाएगा हमारा, एक पारसेक हो जाएगा। लेकिन थीटा क्या होना चाहिए, कोण रेडियन में होना चाहिए। यहाँ पर तो ये क्या है, आर्क सेकेंड में है, तो आर्क सेकेंड को पहले क्या चीज़ बदलिएगा, मिनट में। तो देखिए आर्क सेकेंड को पहले बदल दिए मिनट में, एक आर्क सेकेंड को तो ये मिनट में बदल गया। मिनट को भाग दे देते हैं कितना, 60 से, तो क्या चीज़ बदल गया, डिग्री में बदल गया। ये डिग्री को कौन सी बदल देते हैं, अब डिग्री, एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, π/180। तो इतना रेडियन हो गया। अभी ये किस में आ गया, अब तुम्हारा ये रेडियन में आ गया, इसका इतना हो गया रेडियन में, बराबर क्या हो गया, L/R। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दो, इसके सामने आ रहा है तो इसको, तो L/R। तो L कितना हो गया तुम्हारा, अब ये L हो गया एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अब बट्टे क्या होगा तुमको, एक पारसेक हो गया ये R का मान। तब एक पारसेक के लिए ऊपर चले जाओ, तो ये एक पारसेक बराबर कितना होगा, दूरी देख लेते हैं इसको। एक पारसेक बराबर कितना होगा, जरा इसको नाम कितना हो जाएगा देख लो। ये है तुमको कितना दूरी है, तुमको एक खगोलीय इकाई का मान अभी याद होगा, 1.496 या 1.5 भी लगभग, गुना 10⁻11 मीटर होता था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान। और इसमें क्या चीज़ गुना है, देखो नीचे से जाएगा ये सब, 60 ×
60 गुना 180 बटे पाई, इतना मान चले। पाई का मान 3.14, पाई बराबर कितना हो गया, पाई बराबर 3.14 दे दो लगभग मान, इसका मान हो जाएगा पाई का मान 3.14 दे देना या 22/7 दे देगा। तो इसको गुना करोगे तो तुम पाओगे लगभग 3.1 कर दो, 3.1 करीब करीब गुना 10⁻16 मीटर के आसपास आएगा ये। तो ये तुमको लगभग इसका दूरी आएगा। तो ये तुमको एक पार्सेक, तो जाहिर है कि प्रकाश वर्ष से भी बड़ा हो गया, 9 10⁻15 मीटर में था, उससे भी कुछ गुना बड़ा हो गया ये। तो ये पार्सेक जो है तुम्हें बड़ी दूरी का सबसे बड़ी इकाई है। और जहाँ तक कि ये दूरी का, जैसे तुमने पढ़ा अभी बड़ी दूरी का लंबाई का मापन पढ़ा, अब लंबाई का जैसे परिसर की बात कर रहे थे हम लोग, सबसे छोटी दूरी किसका बताया गया, नाभिक का। तुम किताब में लिस्ट देख सकते हो, नाभिक कितना है तुमको, नाभिक का आकार होता है लगभग 10⁻14 मीटर में, और परमाणु का आकार लगभग 10⁻10 मीटर के रेंज में होता है। इसका परिसर है 10⁻10 मीटर में। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना में, 10⁻7 मीटर में। उसके बाद जो लंबाई, जनरल लंबाई है, बढ़ते जाएगा। जो तुमको जो है ब्रह्मांड का जो दूरी है, एक अभी तक जो हम लोग ब्रह्मांड जितना हम लोग का है उसका दूरी लगभग होगा, तो तुमको कितना हो जाएगा ये 10 पावर करीब करीब कह सकते हैं इसको, जो कि मेजरिंग करेंगे हम लोग तो 10⁻26 मीटर करीब करीब होगा। तो आकाशीय जो ब्रह्मांड की जो है ये बड़ा इकाई होगा, ब्रह्मांड की सीमा, हमारे जो ब्रह्मांड जो कि दिखता है, यूनिवर्स जो हमारा है, वो लगभग किसमें होगा 10⁻26 मीटर में इसका परिसर होता है, इतना बड़ा। तो ये जो लंबाई का विस्तार है ये बहुत बड़ा है। ये छोटी दूरी होगी 10⁻14 मीटर में, या नाभिक प्रोटॉन का इससे 10⁻15 में भी कर सकते हो। परमाणु 10⁻10 मीटर में होता है। तुमको जो है तुमको प्रकाश का तरंग 10⁻7 मीटर में होता है। और बड़ी दूरी में जैसे कि यहाँ तो ब्रह्मांड की दूरी हो गई, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी लगभग था 11 पावर में था, तो ब्रह्मांड 10⁻26 बहुत बड़ा हो गया उससे। बहुत से इसमें आकाश गंगाएं हैं, बहुत से मिल्की वे हैं, बहुत से स्टार हैं, तो हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तो ब्रह्मांड का आकार कितना होगा 10⁻26। ये लंबाई का परिसर हो गया, जो तुम्हारी किताब में भी दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हो लिस्ट को। तो इस प्रकार से तुमको लंबाई का मापन, उसके मात्रक, इन सब का चर्चा तुम्हारा हुआ अभी तक। अब हम लोग इसके बाद पढ़ लेते हैं द्रव्यमान का मापन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो तो इसको नोट करो, इसको मिटा रहे हैं। इसी वीडियो में देख लेते हैं द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान भी जो है तुम्हारा, द्रव्यमान जो है तुमको जैसे मापने, परमाणु का द्रव्यमान है सामान्यतः जो तुमको द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान का मापन, बड़ा जो तुम्हारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान बड़ा का मतलब हो गया तुमको, जो कि हम लोग द्रव्यमान किसका, जैसे कि हम लोग पृथ्वी का या इस सब का जो निकालते हैं, पृथ्वी, तारा, इन सबों को गुरुत्वाकर्षण बल जो है तुमको F बराबर, जो गुरुत्वाकर्षण बल है F बराबर G/m/r²। तो इसके आधार पर हम लोग बड़े द्रव्यमान को, जैसे कि उसका आवर्त काल पता हो, तो कितना दूर में घूमता है, गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र पर क्या करते हैं हम लोग, इसका पता करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र पढ़ा होगा, क्लास 9 में भी है ये। तो इस सूत्र के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इस बल का जैसे इसका मान पता हो, इसका आवर्त काल पता होता है, तो इसके आधार पर हम लोग इस द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं। तो बड़े द्रव्यमान के लिए तो ये होता है, बड़े द्रव्यमान के लिए, बड़े द्रव्यमान का इस ढंग से करते हैं हम लोग। बड़े द्रव्यमान का मतलब क्या होगा तुम्हारा, बड़े द्रव्यमान के लिए मतलब हो गया तुम्हारा, जैसे सूर्य, तारा, इस सब के लिए इसका प्रयोग करेंगे। या पृथ्वी का भी निकालना हो तो चंद्रमा इसके चारों ओर घूमता है, तो उसके आवर्त काल का निर्धारण करके उसके पृथ्वी के द्रव्यमान को क्या कह सकते हैं, निकाला जा सकता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, अगर जानना चाहोगे जान लो। देखो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, लगभग पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम, बहुत वजन है इसका। सूर्य का द्रव्यमान इससे भी बहुत गुना बड़ा होता है। सूर्य का द्रव्यमान होता है लगभग 2 × 10⁻30 किलोग्राम, 2 × 10⁻30 किलोग्राम होता है। तो ये सूर्य इससे भी बड़ा है। और तुमको जो कि पूरे ब्रह्मांड का अगर द्रव्यमान की बात करेंगे, पूरे ब्रह्मांड जो कि तुम्हारा है जितना, तो वो 10⁻55 किलोग्राम हो जाएगा, बहुत बड़ा हो गया। 10⁻55 किलोग्राम, 56 किलोग्राम के आसपास जाएगा ये।
और जो सबसे छोटा द्रव्यमान है जो कि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, ये सब का द्रव्यमान जाएगा, तो पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान लगभग कितना हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का, ये सब द्रव्यमान का परिसर हुआ, पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान, इसका रेंज कितना होता है, 10 पावर 56 किलोग्राम के रेंज में होता है ये, या 55 किलोग्राम के रेंज में होता है। अब जैसे इतना बड़ा द्रव्यमान हुआ, अब छोटे द्रव्यमान में आए, छोटे द्रव्यमान में जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सबों का द्रव्यमान का बात करें तो इलेक्ट्रॉन वगैरह का द्रव्यमान होता है कितना, ये भी देख लो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे छोटा होता है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे हल्का है, सबसे हल्का, इससे भी छोटा पार्टिकल हो सकता है, जिसके लेकिन सब में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो कि है परमाणु वगैरह से छोटा होता है, 10.11 किलोग्राम। तो ये तुम्हारा किसका द्रव्यमान है, ये सबसे छोटा। तो ये सब बहुत छोटा है, परमाणु के द्रव्यमान से भी छोटा है। तो परमाणु का मापने के लिए जो एक इकाई हम लोग प्रयोग में लाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एकीकृत परमाणु इकाई, जिसका संकेत होता है 1U। 1U को इसको परमाणु के लिए मात्रक होता है, परमाणु के द्रव्यमान का इकाई है ये। तो जो किलोग्राम, ग्राम में तो इसको व्यक्त करना बहुत छोटा होता है, परमाणु तो हम लोग दिखता भी नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं 1/12 गुना C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है। इसको हम लोग कौन सा आजकल कहते हैं, पहले इसको AMU कहा जाता है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई इसको कहा जाता था, AMU के नाम से इसको जानते थे। आजकल इसका नाम हो गया एकीकृत द्रव्यमान इकाई। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एकीकृत द्रव्यमान इकाई कहेंगे इसको, एकीकृत द्रव्यमान इकाई, यूनिफाइड मास यूनिट इसको कहते हैं। तो ये कि यू किसके लिए होगा, परमाणु के द्रव्यमान के लिए। ई किसके लिए व्यक्त करते हैं ये सब, परमाणु, छोटे द्रव्यमान के लिए। तो छोटे द्रव्यमान के लिए हो गया तुम्हारा, तो ये हो गया तुम्हारा किसका मापन, ये हो गया तुम्हारा लंबाई का। उसके बाद है तुम्हारा द्रव्यमान का हो गया। द्रव्यमान में देखा तुमको कितना कम से कम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10⁻31 किलोग्राम में है, याद भी कर सकते हो उसे। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ब्रह्मांड 10⁻55-56 किलोग्राम में जाता है, बहुत बड़ा है। तो इससे दिए द्रव्यमान का क्या हो गया, परिसर हो गया। हम लोग अब देख लेते हैं, ये तुम्हारा हो गया इसका। और जाहिर है द्रव्यमान को मापते हैं कौन से, हम लोग तराजू से नापते हैं। हम लोग द्रव्यमान जो कि हम लोग पृथ्वी पर नापते हैं, तो किससे माप रहे हैं, जनरली द्रव्यमान का मापने का जो तुला हो गया, दैट इज भौतिक तुला, जो कि हम लोग सामान्यतः देखते हैं। या तुमको एक स्प्रिंग बैलेंस भी होता है, तो द्रव्यमान को मापने का तो वही हो गया तुमको यंत्र है। तो द्रव्यमान का मापन हो गया तुम्हारा ये। अब समय का मापन, तो इसको नोट कर लिया होगा। तो समय का मापन क्या है तुम्हारा, समय में क्या है तुम्हारा, समय का मापन तो हम लोग सेकेंड से करते हैं। और द्रव्यमान का मात्रक जैसे किलोग्राम था, तो इस जो सेकेंड मापा गया ये सीजियम घड़ी से होता है, सीजियम घड़ी से, सीजियम, CS इसका संकेत है, सीजियम घड़ी। तो ये जो सीजियम के जो परमाणु होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन के दोलन से, इलेक्ट्रॉन का कंपन की आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन के कंपन के समय अंतराल के आधार पर, समय अंतराल के आधार पर समय का मापन किया जाता है, समय का मापन किया जाता है। तो ये सब जाहिर है कि मापन जो इस जो परिभाषा है, ये तुमको अंतर्राष्ट्रीय जो मानक जो तुम्हारा है, ये सबको बनाया गया है, सेकेंड को, जैसे द्रव्यमान के लिए किलोग्राम को, और या लंबाई के लिए मीटर को। तो ये सब का जो परिभाषा दिया गया है, जो कि तुमको इंटरनेशनल यूनियन फॉर वेट्स एंड मेजर्स जो तुम्हारा संस्था है, जो फ्रांस में, जो कि SI पद्धति में तुम्हें बताए थे, जो मात्रक जो लेक्चर देखा होगा इसका, जो पहले का लेक्चर, उसमें चर्चा हुई थी। तो उसमें तुमको द्रव्यमान का मात्रक है, जो कि तुम्हारा पे एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है, जो कि उस लेबोरेटरी में वहाँ उसके आधार पर होता है। और वहाँ भी सेकेंड सीजियम घड़ी का, जो कि सबसे मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही शुद्ध मापन देता है। तो सीजियम घड़ी के आधार पर, सीजियम घड़ी के कंपन के आधार पर होता है, जो उसके 9 अरब से भी अधिक कंपन का जो होता है, उसमें जो समय लगता है, वो समय क्या होता है तुम्हारा, 1 सेकेंड होता है।
सीजियम क्लोक के। और जैसे द्रव्यमान का एक प्रोटोटाइप है रखा हुआ, जो कि प्लेटिनम इरिडियम का एक धातु का रखा हुआ है, कहाँ पर, जो फ्रांस में, उसके आधार पर मापन होता है। और भारत में जो कि इसका पैमाना होता है, ये सब रखा हुआ है कहाँ, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में रखा हुआ है सबका मात्रक, जहाँ से कि लंबाई जो मीटर स्केल कितना बड़ा होना चाहिए, एक द्रव्यमान का जो किलोग्राम है वो कितना बड़ा होगा, तो भारत में वो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में रखा हुआ है। और विश्व स्तर पर जो तुम्हारा फ्रांस में जो तुम्हारा संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर वेट्स एंड मेजर्स, वहाँ रखा हुआ है। और इस प्रकार इस सब मात्रक को रखा गया है। और जैसे प्रकाश का, उसे मीटर का क्या, मीटर का दिया, प्रकाश का वेग के आधार पर उसको परिभाषित किया गया है। प्रकाश को 1/299,792,458 सेकेंड में, सेकेंड के इतना भाग 299,792,498 सेकेंड में जितना दूरी तय करता है प्रकाश, वह क्या कहलाता है, 1 मीटर कहलाता है। ये प्रकाश की परिभाषा हुई। उसी तरह से इसको भी कंपन के आधार 9 अरब से भी अधिक कंपन के में जितना समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड कहलाता है। तो इसकी परिभाषा है। तो इसमें सेकंड का दूरी का मापन करते हैं, इसका वर्ष का। और जहाँ तक कि तुम्हारा समय का बात है, सबसे जो समय, जैसे बैक्टीरिया में सबसे होता है 10/22 सेकेंड से लेकर के समय का परिसर है तुम्हारा, से लेकर के जो हमारा जो तुम्हारा जो कि 10^18 सेकेंड तक करीब ये तुम्हारा विस्तार है, जो कि हमारा यूनिवर्स का ये सबसे उम्र है, ये हमारे ब्रह्मांड का उम्र हो गया, ब्रह्मांड का उम्र है लगभग ये 10^18 सेकेंड। पृथ्वी का तो 5000 करोड़ साल पहले कहा जाता है, ये तुम्हारा है। तो ये तुम्हारा इस सेकेंड में लगभग ये रेंज हो गया, समय का रेंज है ये। तो इस प्रकार तुम्हारा क्या हो गया, ये टॉपिक खत्म हुआ। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ाई करेंगे इसके बाद कि मापन जो हम लोग करते हैं, मापन में क्या त्रुटियां होती है, मापन में कैसे, मापन जब आप किसी प्रयोग में करके लाएं तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे, उसमें कितने सार्थक अंक होंगे, उसमें कितना अशुद्धि आ रहा है, कितना मात्रक में त्रुटि आ रहा है, त्रुटि को कैसे मापेंगे। तो इन सब पर हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। इस बीच में तुम किताब से भी क्वेश्चन वगैरह बना सकते हो, और विशेष तुमको नोट्स लिखना हो तो राइस ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से नोट्स क्या कर सकते हो, तुम सबका लिख सकते हो, हिंदी या अंग्रेजी दोनों माध्यम में मिल जाएगा तुमको नोट, और उसके में और भी बहुत सी सुविधाएँ मिलेगी। तो इसी के साथ वीडियो क्या करें, समाप्त कर रहे हैं।